जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे टेबल्स। HTML में टेबल्स कैसे बनाते हैं। टेबल्स क्या है जी? सिंपल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर आपने कोई डाटा शो करना है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई डाटा है या रिकॉर्ड है या उनके मार्क्स है, वो शो करना है, तो इस तरह के काम के लिए हम जो है वो टेबल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेबल जो है, ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है। अगर आप सिंपली तो लिखते जाओगे HTML टेबल्स, तो इधर जाके आई एम नॉट ए रोबोट मोटरसाइकिल, इमेजेस जाके आप देखते हैं तो ये मुख्तलिफ HTML टेबल जो है ना, ये देखें, ये इस फॉर्म में आप देखें, ये टेबल है, ये टेबल है, इसमें कलरिंग अप्लाई हुई है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये मुख्तलिफ टेबल्स हैं। अब ये क्या है जी? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। इस तरह की टेबल फॉर्म में अगर आपने डाटा को शो करना है, तो उसके लिए हम जो है ना देखते हैं कि HTML में टेबल कैसे बना सकते हैं, वो उसको आज हम सीखते हैं। आपने सबसे पहले HTML की फाइल स्टार्ट करनी है, और ये बॉयलर प्लेट जो है ना कोड, ये आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जी। ये कोड आपके सामने आ गया। आपने जब टेबल बनाना है तो इसके लिए टेबल का टैग यूज होता है। अब आपको पता है टेबल में कुछ रोज और कॉलम है। जो रोज है ना, रोज बनाने के लिए TR टैग है, वो यूज होता है। ठीक है, रोज बनाने के लिए हमारे पास TR, ये टैग यूज होता है, TR। और सेल बनाने के लिए, एक रो के अंदर आपने मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं, तो एक सेल बनाने के लिए TD हमारे पास यूज होता है। TD ये सेल बनाने के लिए यूज होगा। और जो पहली रो है, पहली रो के अंदर आपको पता है हेडिंग होती है जो थोड़ी सी बोल्ड होती है, तो उसके लिए TH जो है ना टैग, ये यूज होता है। ये तीन टैग है जी जिनके साथ हमारा काम रन है। तो इनको देखते हैं हम कि कैसे जो है ना वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टेबल स्टार्ट करना है, टेबल। और अभी देखिए, जो ही आपने एंटर किया तो ये टेबल टैग जो है स्टार्ट हो गया। अब याद रखिएगा, टेबल के अंदर लॉजिकली तीन हिस्से होते हैं। एक है सबसे ऊपर जो टेबल का हेडर होता है, हेडिंग रो। उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी के अंदर मल्टीपल रोज हो सकती हैं। और उसके बाद जो बॉटम पे एक रो होती है जिसे फुटर कहते हैं, उसके अंदर आप टोटल वगैरह जो है ना वो शो करते हैं। तो ये तीन लॉजिकल पार्ट्स हैं। तो तीन सिमेंटिक टैग हमने यूज करने हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिमेंटिक टैग के बारे में बताया था कि ये ऐसे टैग हैं जिनसे जिनसे जो सर्च इंजन है उसमें आपकी रेटिंग जो है ना आपकी वेबसाइट की वो ज्यादा होती है। तो हेडिंग रो आपने कैसे बनानी है? टी हेड के नाम से ये एक टैग है, सिमेंटिक टैग। अब इसके अंदर आप जो भी बनाएंगे ना वो हेडिंग होगी इन दो टैग्स के दरमियान। इन दोनों टैग्स का अपना विजुअल अपीयरेंस कोई नहीं है, लेकिन ये लॉजिकली सिमेंटिक टैग्स हैं। ठीक है, अपनी आपकी वेबसाइट को ये SEO में रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये सिमेंटिक टैग हो गए। अब आपने एक रो बनानी है, तो पहले हमने रो बनानी है। उसके लिए हमने क्या करना है? TR, आपको रो के लिए बताया था मैंने, TR टैग यूज होता है, इसको एंटर कर ले। अब इस रो के अंदर आपने कॉलम्स बनाने हैं या सेल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल सिंपल सा बनाते हैं। उसके अंदर तीन कॉलम जो है ना वो होंगे, सीरियल नंबर कह लें, सब्जेक्ट और मार्क्स। तो इसके अंदर अब हमने TH के नाम से, TH हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये टेबल हेडिंग है। ठीक है, ये पहली रो है, हेडिंग है, इसलिए TH इधर हम रख रहे हैं। इधर मैं लिख लेता हूं जी सीरियल नंबर, इसको रेप्लिकेट कर लें। ये देखें जी, मैंने 3 दफा इसको रेप्लिकेट कर लिया। और दूसरी में बना लेता हूं सब्जेक्ट, और इसके बाद बना लेता हूं मार्क्स। इसको सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये पहली रो बन गई है। और इसके अंदर ये तीन मौजूद है, तीन कॉलम। अब ये जो हेडिंग रो है, अब हमने क्या करना है? बॉडी बनानी है। उसके लिए हमने टी बॉडी, ये टी बॉडी यूज करनी है। अब बॉडी के अंदर भी आपको पता है आपने रोज बनानी है, तो उसी तरह हम TR रो के लिए बनाएंगे। अब इस रो के अंदर हमने तीन सेल्स बनाने हैं, तो सेल्स बनाने के लिए TD, अब हमने TD यूज करना है। पहले हमने किया था TH, वो हेडिंग के लिए था। इधर हमने TD। इधर सीरियल नंबर 1, आपको पता है हमारे तीन कॉलम है। सब्जेक्ट हम इधर लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स।
और मार्क्स इसमें लिख देते हैं 80। अब इसको आपने रिपीट करना है। मैं इसको सिलेक्ट करके 1 2 3 4 4 दफ़ा मैंने रिपीट कर लिया। अब इसको जस्ट आप इंफॉर्मेशन फिल कर दें, इधर सीरियल नंबर 2 कर दें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की जगह आप ऊप कर दें और इसमें मार्क्स 70 कर दें। इधर हम कर लेते हैं जी थर्ड रो, इधर हम कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, इसमें मार्क्स जो है वो 90 है और लास्ट पे हमारा 4th नंबर पे वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी और इसमें मार्क्स जो है ये आपने लिख लिया। तो अब जाके आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, तो अब ये देखिए इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है, बॉर्डर्स वगैरह जो है वो नहीं है। अच्छा, ये 1 2 3 4 1 वाली जो है वो रिपीट हो रही है, 1 वाली इधर 2 होगी तो एक 1 वाली हम डिलीट कर देते हैं। ये 1 वाली 2 है तो इसको हम क्या करते हैं जी, ये डिलीट कर दिया। तो इसमें बॉर्डर हमने कैसे अप्लाई करना है, अब याद रखिएगा टेबल के ऊपर आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है ना, उसके लिए हमने CSS यूज करनी है, ये रिकमेंडेड है। ऑल्दो इसके कुछ अपने भी टैग हैं लेकिन वो नहीं हमने यूज करने। तो CSS कैसे यूज करनी है जी, आपने हेड के अंदर जाके इधर स्टाइल एट्रीब्यूट बना ले, इसके अंदर टेबल टेबल का आप बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इधर जो है लिख दें बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपने बताना है जी 1 पिक्सल इसका साइज, उसके बाद सॉलिड पैटर्न और उसके बाद कलर। तो मैं कहता हूँ जी ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई कर दो। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया तो टेबल के ऊपर टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो टेबल पे बॉर्डर बॉर्डर क्यों नहीं आया, स्टाइल टेबल जी, ये बॉर्डर इसलिए नहीं आया कि आपने 1x भी लिख दिया है, पिक्सल के लिए आपने px लिखना है। तो इसमें देखिए जी सिंटैक्स एरर आपको कोई नहीं आएगा, तो ये आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की गलती ना ही हो, मिस्टेक ना ही हो। तो ये देखें ये बॉर्डर आ गया। अब देखिए ये तो टेबल के गिर्द बॉर्डर है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल हैं इनके गिर्द भी बॉर्डर है। अब आपको पता है कि इसके अंदर आपने टेबल हेडिंग्स बनाई हुई है, TH, ये जो पहले ऊपर ये सेल है ना, ये सेल ये TH है, नीचे वाले जो सेल है वो TD है। तो इधर हम क्या करते हैं कि TH और TD इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, बॉर्डर। तो इधर भी बॉर्डर अप्लाई कर दे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें ये बॉर्डर अप्लाई, हर सेल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया, टेबल के ऊपर भी अप्लाई हो गया और हर सेल के ऊपर भी अप्लाई हो गया। तो लेकिन ये डबल बॉर्डर जो है ना ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, नॉर्मली सिंगल बॉर्डर जो है ना वो चलता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने इधर ये इसकी एक बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होती है, इसको आपने कोलैप्स कर देना है। टेबल की जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है कोलैप्स कर देंगे तो ये बॉर्डर जो है सिंगल बॉर्डर शो हो जाएगा। अब ये देखें जी टेबल बहुत छोटा सा है, अगर आपने इसका साइज जो है वो बढ़ाना है तो आप इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दें। अब विड्थ हम पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इधर मैं क्या लिखता हूँ, विड्थ मैं कहता हूँ जी 400 पिक्सल, 400 पिक्सल मैंने इसकी विड्थ लिख दिया है। इसको आप रिफ्रेश करें, ये देखिए ये 400 हो गई है। ये भी अगर थोड़ी लग रही है तो आप इसकी 500 कर दें, ये मैंने 500 पिक्सल इसकी कर दिया। रिफ्रेश करें, ये देखिए ये 500 पिक्सल। तो इस तरह आप अब देखें जब जो ही आप इसकी विड्थ बढ़ाते जाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम एडजस्ट होते जाएंगे। ये डिवीजन जो है HTML ये खुद ही इनकी कर लेगा कि किस कॉलम को कितनी वेटेज देनी है। तो इसके अलावा आप परसेंटेज में आप चाहते हैं जो पूरे पेज है उसकी 50% विड्थ जो है ना ये कैप्चर कर ले। अगर मैं इधर 100% कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया 100%, अब क्या होगा पूरे पेज पे जो विड्थ है ना ये ऑक्यूपाई कर लेगा टेबल। ये देखें पूरे पेज की विड्थ से ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन ये नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं लगती तो हम इसको ना 60% कर देते हैं। 60% पे ये विड्थ जो है ना ये देखिए ये ऑक्यूपाई कर लिया इसने, ये भी ज्यादा है, इसको 40 कर दे, ये जी 40% विड्थ इसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसका ये फायदा है कि जो ही अगर आप इसको रिसर्च करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती जाएगी। जबकि अगर आपने इधर लिखी हुई है 400 पिक्सल, तो इसको रिफ्रेश करें, अब आप इसको रिसाइज करें
तो देखें जी वो टेबल की विड्थ हाइट नहीं कम हो रही, क्योंकि वो आपने फिक्स रखी है 400 पिक्सल। तो इस तरह ये आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। इसको हम 50% पे कर लेते हैं, तो ये 50%। अब ये देखें लास्ट में हमने पढ़ा था कि आप जो मार्जिन है वो भी बढ़ा सकते हैं और पैडिंग भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इधर मार्जिन बढ़ा देता हूँ, ये देखें ये मार्जिन किन के दरमियान होता है, ये TH और TD के दरमियान आप मार्जिन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मार्जिन हम बढ़ा देते हैं, आप कर देते हैं जी 20 पिक्सल कर देते हैं। तो चूंकि ये सेल्स बिल्कुल इकट्ठे हैं, इनमें मार्जिन जो है वो नहीं आप कर सकते। टेबल का आप मार्जिन जो है वो बढ़ा सकते हैं, या इसकी पैडिंग बढ़ा सकते हैं आप। इधर हम क्या करते हैं जिसकी पैडिंग बढ़ा देते हैं, पैडिंग कर देते हैं जी 20 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करें, ये देखें ये पैडिंग बढ़ गई। पैडिंग क्या थी, ये जो टेक्स्ट है और ये जो बॉर्डर है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने मार्जिन बढ़ाना है तो ये आपने जो बॉर्डर कोलैप्स किया हुआ ना ये नहीं करना। इसको मैं करता हूँ जी कमेंट, और इधर हम मार्जिन भी लिख लेते हैं, मार्जिन भी हम 10 पिक्सल कर देते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें मार्जिन मार्जिन इस तरह नहीं आ रहा जी। ये मार्जिन जो है ना वो इधर अवेलेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा। आपने अगर स्पेसिंग ऐड करनी है तो ये बॉर्डर स्पेसिंग आप जो है वो बढ़ा सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग अगर 10 हम कर देंगे तो ये देखें ये 10 बॉर्डर स्पेसिंग जो है ना वो आ गई है। और अगर आपने इसको 10 की जगह 20 कर दें तो ये बॉर्डर स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाएगी ये। तो इस तरह बॉर्डर स्पेसिंग आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर स्पेसिंग फिलहाल हम खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि बॉर्डर स्पेसिंग ये ज्यादातर ना पैडिंग से ही काम होता है। पैडिंग आपने करनी है तो ये अप्लाई हो जाती है, और इसका बॉर्डर ना कोलैप्स रखा करें, वो सबसे बेहतर जो है वो यही लगता है। बहरहाल अगर आपको ये पसंद हो तो आप ये भी कर सकते हैं। इधर बॉर्डर कोलैप्स हमने कर दिया कोलैप्स, तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये। तो इस तरह अब देखें जी आपने टेबल को थोड़ा सा आगे लेके आना है। आप कैसे लेके आ सकते हैं, अब आपने इसका मार्जिन जो है ना वो बढ़ा देना है। टेबल का जो मार्जिन है, टेबल इस विंडो का ये आपको पता ना कि जो मार्जिन होता है वो बॉक्स से बाहर वाला मार्जिन होता है। तो ये जो टेबल की बाउंड्री है, ये जो टेबल की बाउंड्री यहां से यहां तक है, इसके बाहर वाला जो है आपने अगर स्पेस बढ़ानी है तो वो मार्जिन से बढ़ेगी। आप इधर क्या करते हैं मार्जिन कर देते हैं 20 पिक्सल। अब ये चारों तरफ से मार्जिन जो है ना ये देखें ये 20 पिक्सल ऐड हो गया चारों तरफ, ये बाहर हो गया। अगर आप इसको मार्जिन को फर्दर बढ़ाना चाहते हैं आप इसको 50 कर दें, 50 पिक्सल। तो ये इसको आप जिधर भी रखना चाहें। अगर आप इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं, ये टेबल जो है आप चाह रहे हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इसका मार्जिन जो लेफ्ट और राइट है, मार्जिन लेफ्ट इसको ऑटो कर देना है, और जो मार्जिन राइट है इन दोनों को ऑटो कर देना है। तो अब इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो इसको ना सेंटर में कर देगा HTML, लेकिन ऊपर से टॉप से इसकी स्पेस खत्म हो गई है। तो आप इधर टॉप पे ऐड कर सकते हैं मार्जिन टॉप, इधर से आप 100 पिक्सल कर दें तो ये टॉप पे स्पेस ऐड हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको सेंटर में जो है ना वो शो कर सकते हैं। तो ये जो है ना वो टेबल बना लिया आपने। अब हम ये देखते हैं, ये लास्ट टाइम हमने जो इधर कुछ टेबल देखे थे, ये देखिए इस टेबल को देखें। इसमें ये सबसे ऊपर देखें ये एक टेबल जो है ना वो इधर ये टाइटल टेबल का नजर आ रहा है, इसे कहते हैं टेबल कैप्शन, इसे कैप्शन कहते हैं। तो अगर इधर मैंने टेबल कैप्शन शो करनी है तो आपने सिंपल क्या करना है, टेबल के अंदर जाके इसके अंदर आपने एक कैप्शन का टैग ऐड कर देना है। इधर लिख दें स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, तो इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए ये कैप्शन आ गई है। इस तरह आप कैप्शन जो है वो लेके आ सकते हैं। जी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने इस तरह का टेबल बनाना है, ये देखिए मेल फीमेल एवरेज हाइट वेट रेड आइज, इस तरह का जो है ना अगर आपने एक इंफॉर्मेशन बनानी है तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए जी इस तरह का एक टेबल बनाते हैं। इसको हम इधर क्लिक करके थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो बड़ा कर लेते हैं। ये देखें ये आपको नजर आ रहा है, इसको अगर मैं जूम करूं ये देखें ये।
अटैच टेबल विद मर्ज सेल्स, इस तरह का टेबल अगर आपने बनाना है तो वो कैसे बनाना है जी। अब इसमें देखें जी रोज कितनी है। अब इसमें ये पहली रो है एवरेज, ये दूसरी रो है हाइट वेट, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। 4 रोज है इसमें, 4 रोज और 4 ही कॉलम है। तो सबसे पहले जो हम टेबल बनाते हैं इसमें 4 रोज 4 कॉलम होना चाहिए। अच्छा जी, अब हेडिंग्स क्या है। हेडिंग अगर आप देखें तो एवरेज, पहला जो सेल है जी वो ब्लैंक है, उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये जो दूसरा है, अब ये जो दूसरा सेल है ये 2 कॉलम्स में मुश्तमिल है। तो ये जो पहला सेल है इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। ये जो दूसरा है टेबल हेडिंग, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है जी एवरेज, एवरेज। और ये है फोर्थ रेड आइज। अब ये जो है ना, इधर आपने लिख देना है रेड आइज। अच्छा, अब ये देखिए ये जो दूसरा था ना ये 2 कॉलम से मुश्किल है, तो इधर आपने कॉलम स्पैन कर देना है, कॉलम स्पैन 2 कर देना है। अब इससे क्या होगा, ये 2 कॉलम्स पे आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रो है ये है जी आपकी, जिसमें हाइट वेट जो है वो लिखा हुआ है। तो ये हेड के अंदर इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमने ये रो डुप्लीकेट कर ली। अब जो पहला सेल है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, दूसरे के अंदर हाइट है, तीसरे के अंदर वेट है। अब इसमें कॉलम स्पैन हमने खत्म कर देना है और इधर आपने लिख देना है हाइट और वेट, हाइट और इधर आपने कर देना है वेट। और इसका जो फोर्थ सेल है वो इसके साथ मर्ज हुआ हुआ है। तो इधर हमने क्या कर दिया जी, ये बना दिया। अब इसमें 3, ये जो सेल है 3 कॉलम इसमें है, बल्कि ये 2 में 4 कॉलम इसमें हो गए और 3 कॉलम इसमें है, 1 2 3। और जो फोर्थ है वो मर्ज हुआ है रेड आइज के साथ। ये जो रेड आइज है ना, अब ये देखें ये 2 रोज पे है, ये रेड आइज जो है ना ये 2 रोज पे मुश्तमिल है। तो आपने क्या करना है, रेड आइज को इधर रो स्पैन कर देना, रो स्पैन 2, ये 2 रोज पे मुश्तमिल है। ये जो एवरेज था ये 2 कॉलम्स में मुश्तमिल है, ये जो रेड आइज है ये 2 रोज में मुश्तमिल है, तो इसको 2 रोज पे कर दिया। अब ये जो पहला सेल है ये भी 2 रोज पे मुश्तमिल है, तो ये जो पहला सेल था ये, इसको भी आपने रो स्पैन कर देना 2। इसका मतलब है कि ये जो पहला सेल इधर आ गया, ये भी पहला इधर आ गया, तो इन दोनों की जगह हमने हाइट और वेट जो है ना वो लिख देना है। तो इधर इसकी जो है वो जरूरत नहीं है। अब नीचे आपने बॉडी बनानी है। अब बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना है, पहले मेल फीमेल, इधर हमें 2 अब टीडी की जरूरत है, इधर हम क्या लिखेंगे जी मेल, और इधर हम लिख देते हैं फीमेल। अब इसके बाद डाटा है जी 1.9 और 1.7। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं जी, इसको डिलीट कर देते हैं ये जो, बल्कि इसमें से एक सेल को डिलीट कर देते हैं सिर्फ 1.9 और इधर है जी 1.7। उसके बाद है 0.003, इधर भी हमने इसको डिलीट कर दिया, इधर हमने लिख दिया 0.003 और इधर लिख दिया 0.004, 002 है, चलिए 2 कर देते हैं। इसके बाद 40% और 43%, तो इधर हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, इधर आप कर देते हैं जी 40% और 43%। तो इसको जाके अगर हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें जी मेल फीमेल, अच्छा ये मेल, अच्छा ये सॉरी एक रो में आ गया ना। तो बेसिकली ये हमने कैसे बनाना था, मेल 1.9, अच्छा ये 4 इस रो के अंदर 4 कॉलम्स है, सॉरी हमसे ये गलती हुई है, ये जो पहली रो है ये पहली रो है, इसके अंदर 4 कॉलम है। पहला था मेल, उसके बाद था 1.9, इधर हमने कहा था 1.9, इसके बाद था 0.003, 0.003 और उसके बाद था जी 40%, इधर आ जाएगा 40% ये।
अब इसको हम इनको जो है ना वो डिलीट कर देते हैं। ये जो रोज है इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो हमने रो बनाई है ना, इस रो को आपने डुप्लीकेट करना है। ये जो रो है तो डुप्लीकेट करना है कि शॉर्टकट की आपको पता है, सेलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट डाउन, तो ये डुप्लीकेट हो गई। अब आपने क्या करना है, मेल की जगह कर देना है फीमेल। इधर अब आ जाएगा डाटा 1.7 0.002 1.7 0.002 और 43%। अब इसको जाके रिफ्रेश करें, ये देखें जी, ये आपके पास आ गया। ये हेडर रो है। अच्छा जी, ये भी इधर जो है ना वो इन्होंने हेडर बनाई हुई है, अगर आप देखें तो ये भी बोल्ड है, तो आप इसको भी हेडर के अंदर लेके जा सकते हैं। ये जो है टी आर, अच्छा ये टी डी के अंदर इधर आप टी एच कर सकते हैं। अब ये हेडर सेल बन जाएगा टी एच। इसी तरह ये जो फीमेल है इसको आप टी एच कर लें। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, तो अब ये अगर आप ये जो सारा डेटा है इसको भी सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली ये सेल्स है ना टी डी, सॉरी, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर इधर आप टेक्स्ट अलाइन कर दें इसको सेंटर। तो इसको जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए सारा सेंटर लाइन हो गया। तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं जिसमें रोज और कॉलम जो है ना वो स्पैन है। ठीक है, तो ये था जी टेबल्स के बारे में। उम्मीद है आपको टेबल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ फैंसी टेबल बना के दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपने को फैंसी टेबल बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं। ठीक है जी, शुक्रिया।